हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। एंड कल मैंने वीडियो नहीं डाली थी बिकॉज इट वाज लाइक फॉर द ऑब्वियस रीजंस। भाई मेरे दिन एक जैसे ही जा रहे थे, दिन पर दिन बदलते जा रहे थे और पर मेरी प्रोग्रेस सेम थी। बट आज आज क्या, अभी आज का दिन भी एकदम ज़ीरो ही जा रहा था और मैं एकदम बर्बाद ही कर रहा था पूरा दिन भी। बट अभी मैंने, पता नहीं, बस मेरे को माइंड में आ गया कि नहीं यार, करना है, आखिरी अटैम्प्ट है। मेरे पापा ने भी थोड़ा समझाया मेरे को कि मतलब मैन टू मैन टॉक, कैन नेवर माइंड। सो ये सब बकवास नहीं करना है। अभी मेरी प्रोग्रेस कोई भी नहीं है आज के दिन की। मैंने एक चीज़ करी है बट उसको बताने का मेरे को कोई शौक नहीं है क्योंकि वो ना के बराबर ही है। ना के बराबर नहीं, मैं एक्चुअली एक मॉक टेस्ट देने की कोशिश किया लेकिन मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा था, तो वो एकदम बेकार हो गया। ठीक है, वो मैंने बस दे दिया देने के लिए, तो वो बेकार ही गया, तो इसलिए मैं वो दिखाना नहीं चाह रहा, बहुत बेकार सा गया है। सो मैंने बेसिकली रेडिट मैंने खोला हुआ है। मैंने ये पोस्ट देखी, बहुत लोगों ने देखी होगी अगर वो लोग रेडिट पे हैं। ये बंदे ने डाली थी जिसने अप्रैल टर्म में इम्प्रूव करने के लिए बात की थी। मैंने बहुत दिनों पहले देखी थी बट पता नहीं क्यों, बेसिकली क्या हुआ, मैंने ना जो वो मॉक टेस्ट दिया था वो हाँ मज़े के लिए दिया था, बट स्टिल उसमें ना केमिस्ट्री बहुत गलत हो गई और मैंने ना दिमाग फिर गया कि यार भाई क्या कुछ ना करूँ। मेरा ये पूरी फाइल है, ठीक है, इस पूरी फाइल में केमिस्ट्री भरी पड़ी है और मैंने बहुत पढ़ी है केमिस्ट्री, बट स्टिल मेरे को नहीं है उसमें कॉन्फिडेंस। और क्या कहते हैं, हाँ मेरे को पता है कि मेरे जो मेंस में अभी जो मार्क्स आए हैं वो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री की वजह से ही आए हैं, लेकिन वो लक चल गया है मेरा। मैं नहीं मान रहा उसको, मेहनत बहुत की है बट आई डोंट नो, मैं उसको लक ही मान रहा हूँ फ़िलहाल। बिकॉज मैं तो बिल्कुल भी नहीं था कि इससे इतने कम गलत होंगे, मुझे तो लग रहा था क्या पता सारे ही गलत हो जाए, बहुत डर लग रहा था केमिस्ट्री में। बट ठीक है, अच्छी बात है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि मैंने पढ़ा नहीं है, तो कोई ऐसा मत कहना कि तेरा तो लग चल गया, ऐसा नहीं है। पढ़ा बहुत है मैंने, बहुत पढ़ी है केमिस्ट्री, लेकिन उसमें साला क्लैरिटी आज तक नहीं आ पाई। और अभी मैं कुछ चीज़ पढ़ रहा था, वो देखा, मेरा दिमाग फिर गया यार कि यार अभी भी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे को नहीं पता है। और मैंने चैट जीपीटी से पूछी यहाँ पर वो बात की, यार इतना पढ़ने के बाद भी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही। तो उनको अचानक से याद है ये पोस्ट, ये मैंने कुछ दिनों पहले देखी थी इन्होंने। और ये बात हर कोई कहता है कि केमिस्ट्री के लिए, ये देखो, एनसीईआरटी इज़ बाइबल फॉर केमिस्ट्री, ठीक है। तो मैंने सोचा कि अगर कुछ वर्क नहीं कर रहा है ना, तो फिर अब इसी एडवाइस को उठाते हैं और क्या करते हैं कि केमिस्ट्री प्रॉपर एनसीईआरटी से देखना शुरू करते हैं। कुछ भी अगर एक्स्ट्रा मिलता है, क्योंकि मैंने करा बहुत सही से है, लेकिन क्या पता चीज़ें मिल जाए, और मिल ही रही है मेरे को, रोज़ कुछ कुछ बातें नई नई मिल जाती हैं अगर पढ़ता हूँ ढंग से। तो ये मैंने अरेंज करवाई बुक्स, मेरे पास नहीं थी, मैंने एक मांगी अपने जूनियर से, वो ऊपर ही रहता है, इज़ इन 12th right now। उसने मेरे को ये बुक्स दे दी और अब मैं इनसे जो है शुरू करूँगा केमिस्ट्री। अभी मेरे पास 12th की नहीं है, 12th की पार्ट 2 है, दिस इज़ माई 12th पार्ट 2, पार्ट 1 नहीं है, बट बाय द टाइम जब मैं इतना कुछ फिनिश करूँगा, ओह सॉरी, ओके, मेरे को लगा कोई आ गया, बाय द टाइम इतनी चीज़ें फिनिश करूँगा तब तक 12th की पार्ट 1 भी आ जाएगी। पार्ट 2 है मेरे पास, पार्ट 1 आ जाएगी। तो मैंने यही इनिशिएटिव लिया है, इन्होंने प्रॉपर एक रोड मैप सा दिया है एंड आई गेस किसी एक्सपीरियंस बंदे ने बोला है तो मेरे को उसका फ़ायदा लेना चाहिए। इनमें से कई बातें मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ। देखो, मैथ्स का इन्होंने जो है मैथ्स अनप्लग यूज़ करने को बोला है, वो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। फिज़िक्स के लिए इन्होंने जो है यूनिटी की चीज़ें करने को बोला है, वो मैं अभी तो नहीं कर रहा, बट मेरा जो मेन गो थ्रू प्लान है वो इसी के थ्रू है। हाँ, बस केमिस्ट्री में मेरा कन्फ्यूजन चल रहा था, तो मैं सोचा कि वाई नॉट जस्ट इसको शुरू करते हैं। और मेरे दिन बहुत ख़राब जा रहे हैं यार, मैं पढ़ पा नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरा ना थोड़ा भरोसा सा उड़ गया है पढ़ाई लिखाई में। लाइक कल रात को भी मेरे को ना ढंग से नींद नहीं आ रही थी, तो जब जनवरी अटैम्प्ट नहीं हुआ था, जब मेरे को नींद नहीं आती थी, तो मैं अपने आप से एक बार ज़रूर कहता था कि यार सो जाते हैं, सुबह उठ के पढ़ना है। लेकिन कल मेरे को बार बार बस मन में ये बात आ रही थी कि पूरे साल उठे तो थे सुबह, क्या बदल गया, कुछ फ़र्क तो पड़ा नहीं, तो अब सो के क्या फ़ायदा, अब टाइम से सो के क्या फ़ायदा, उठ के फ़ायदा क्या। लेकिन पता नहीं, अचानक से अभी मेरे को मन में आने लग गया कि यार आखिरी अटैम्प्ट है, अपने आप को डिसअपॉइंट नहीं करते हैं। तो इट लाइक काइंड ऑफ मैं फिर से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहा हूँ ढंग से, बिकॉज अभी तो बहुत ही बेकार तरीके से चल रही है। मैं मन ही नहीं लगता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है मेरी पोटेंशियल कितनी है, मैं कितना ज़्यादा रगड़ता हूँ पूरे दिन में। भाई मैं पूरे दिन ही बैठा रहूँ, ऐसी होती है मेरी, लेकिन वो हो ही नहीं पा रही है। थोड़ा मुश्किल से 4-5 घंटे एंड दैट्स इट, उसमें भी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाने हैं कुछ। तो मैंने ये इनिशिएटिव लिया है कि मैं एनसीईआरटी से शुरू करता हूँ प्रॉपर। इन्होंने एक और बात बोली थी, मेरे पास रिसोर्सेज मेरे पास भी बहुत सारे हैं।
एक ये चीज़ बोली थी, मार्क्स ऐप में हर चैप्टर के एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन। सो आई फील लाइक रुको लेट मी चेक, ये बोला है किसी उन्होंने आईओसी के लिए, एंड दैट्स ट्रू यार, आईओसी है भी टट्टी चीज़ है बहुत, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बेकार है। ऑर्गेनिक तो मेरी स्ट्रॉन्ग ही है कहीं ना कहीं, मेरे को बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो देखेंगे। और पीसी बहुत बेकार है, फिजिकल केमिस्ट्री बहुत बेकार है, बहुत मतलब बहुत ही बेकार है, उसमें नहीं बनते मेरे से सवाल, तो उसका भी कुछ ना कुछ करूँगा। क्योंकि क्या है कि मैथ्स में पढ़ूँगा बट मैथ्स में मैं बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकता खुद को, क्योंकि डर ही लगता है मेरे को उसमें। मैं हद से ट्राई करूँगा कि 40 नंबर तक पहुँचाऊँ खुद को उसके अंदर, और करूँगा ये बात, मैं ये चीज़ करूँगा। बट उसके बाद भी काम नहीं बनेगा अगर मेरा ये सब्जेक्ट बेकार रहेगा। फिज़िक्स में मेरे कम नंबर है, केमिस्ट्री में ज़्यादा है इस बार, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सेकंड टाइम में भी हो, क्या पता नहीं क्या पेपर आ जाए। फिज़िक्स में भी मैं इम्प्रूव करूँगा यार। अब आई डोंट नो मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, बट मेरे को थोड़ा ना मतलब आ रही है वो डोपामिन सा मिल रहा है कि करना चाहिए यार, पढ़ना चाहिए, आखिरी मोमेंट है। साला पूरे साल मेहनत करा है, तो उस मेहनत की भले कम आई है बट 88 भी मेहनत से ही आया ना, तो आई फील लाइक थोड़ा दे देते हैं यार, कुछ तो अच्छा बनेगा। मेरे पापा ने बात कही, बड़ी अच्छी बात कही कि कुछ भी करोगे 88 से कम तो होंगे नहीं। सबसे बढ़िया बात तो ये है, जितने आगे उतने ही रहेंगे। तो जब तुम्हें पता है कि कम हो नहीं सकते तो यार दे दो ना, 1.5 महीने बढ़ाने का ट्राई कर लो। सो बहुत सही बात थी यार ये भी, कि जब कम नहीं हो सकते तो जब बढ़ना ही है तो क्यों अपने आप को पीछे करना, है ना। क्योंकि रिज़ल्ट तो बेस्ट का ही लगेगा ना, तो मैं अगर एकदम ही हक दूंगा अप्रैल तब भी 88 लगेगा, तो वाई नॉट जस्ट ट्राई भाई, है ना। तो मेरा तो बहुत ही बेकार चल रहा था, क्योंकि लगता तो है ही ना बुरा, पूरे साल इतनी मेहनत करी और उसके बाद भी 100 नंबर भी नहीं ला पाए, जो कि है कि बेयर मिनिमम होना चाहिए, लेकिन 100 नंबर भी नहीं आ पाए। तो इसीलिए भाई मुझे नहीं पता अप्रैल अटेम्प्ट क्या जाएगा, हो सकता है मैं उसमें हक ही दूँ, इतना पढ़ने का अगर मैं अभी ढंग से पढ़ना शुरू कर दिया, हो सकता है मैं उसमें भी हक दूँ। लेकिन मेरे को फिर से, जैसे अभी मेरे को रिग्रेट नहीं है ना, मेरे को तब भी रिग्रेट नहीं चाहिए कि यार क्या पता 1.5 महीने पढ़ लेते तो हो जाता। तो मैं बस उसी चीज़ के लिए भी पढ़ूँगा, वो देखते हैं, अच्छा हो ही जाना चाहिए, है ना, बाकी जो होगा देखा जाएगा। तो काइंड ऑफ मैं अपनी प्रिपरेशन ढंग से फिर से शुरू कर रहा हूँ। जो मिड चल रही थी वो तो चल ही रही थी, लेकिन अब मैं एकदम लेकिन आ रहा है जोश कि हाँ कर लेते हैं अपने आप को। मैं क्या बोलूँ, बस करने यार, अब करेंगे, कोशिश करते हैं फिर से, छोड़ने का क्या ही फ़ायदा है यार। तो मैं कुछ वो उसमें नहीं आने वाला कि शेड्यूल में कि सुबह जल्दी उठेंगे, वो भाड़ में जाए सब, क्योंकि मेरे लिए अभी कुछ वर्क नहीं कर रहा। ऐसे ऐसे छोटा मोटा टॉपिक मिलेगा, पढ़ते रहेंगे, उससे ऐसे खुश होते रहेंगे, और जब तक बन पाएगा पढ़ूंगा, फिर सोऊंगा, फिर पढ़ूंगा, ऐसे ही चलेगा। तो या दैट्स इट भाई, मैं केमिस्ट्री के लिए ये चीज़ शुरू करने वाला हूँ। और मैंने तो फिज़िक्स 0 पढ़ी है। स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि मैं एडनीति का ये करूँगा, बट राइट नाउ मैंने भी 0 ही करा हुआ है, उसको भी ढंग से करूँगा। और मैथ्स तो मेरी चल ही रही थी, सिर्फ मैथ्स ही मेरी चल रही थी अभी थोड़ी बहुत, तो उसको भी इम्प्रूव करेंगे। लेट्स सी हाउ इट गोज़ भाई। एक सेकंड मौका खुद को वापस से आगे बढ़ाने का, एंड फाइनली आफ्टर बहुत टाइम बाद नहीं, बट स्टिल एक जोश के साथ एंड करते हुए बूम।